दोस्तों, पाकिस्तान की शामत आने वाली है। जिस तरह से उसने पहलगाम में निहत्थे और निर्दोष लोगों को आतंकवादी भेजकर गोली मार के हत्या करवाई है उनकी, वो भी धर्म पूछकर। तो इस पूरे पाकिस्तान की, इन जिहादियों की शामत आने वाली है। ये बात नोट कर लीजिए कि बहुत बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ जल्दी आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भालेस, आप देख रहे हैं BKRV। दोस्तों, कल कलेजा कांप गया, कलेजा फट गया, रूह कांप रही थी। जो दर्द, जो खतरनाक मंजर सामने आया, यकीन मानिए कि भरोसा ही नहीं होता कि ऐसा कोई जाहिल गद्दार मुस्लिम आतंकवादी कर सकता है। 2 कौड़ी के इस्लामिक आतंकवादी, 2 कौड़ी के मुस्लिम आतंकवादी कायरों की तरह निहत्थों पे गोलियां बरसा रहे थे, वो भी धर्म पूछकर, वो भी छोटे छोटे बच्चों के सामने। मगर दोस्तों, ये तो एक छोटी सी, यूं मानिए 1% है 1990 में जिस तरह से हिंदुओं के साथ कश्मीर के अंदर हुआ, उसका 1% भी नहीं। 25-30 को मारने पे बहुत अच्छी बात है कि पूरे देश से आवाज उठ रही है। जो हुआ वो, मैं तो यकीन करिए, मेरा तो मन कर रहा है आधे पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, आधे क्या पूरे को ही। मगर इस घटना में अपनी रूह कांप गई हम सब की। तो सोचिए 1990 में क्या मंजर था, वो हमसे छुपा लिया गया। मगर दोस्तों, आज टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के साथ होने क्या जा रहा है। एक्चुअली कल से मैं पाकिस्तानी मीडिया को देख रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया। मैंने एक कमर चिमा का वीडियो देखा साजिद तरार के साथ। शुरुआती 2-3 मिनट में वो बंदा इतना सांस फूली हुई और ऐसे लग रहा था जैसे कोई डरा हुआ है, पता नहीं भारत, या जैसे कोई खतरा दिख रहा हो सामने, यहां बहुत जल्द कुछ होने वाला, उस टाइप का उसका शरीर और चेहरा बना हुआ था। और जब वो साजिद तरार से अपने चैनल पे बात कर रहा था, तो यकीन, ट्रस्ट मी, कि वो उस बंदे का ध्यान ही नहीं जा रहा था तरार क्या कह रहा है, इतना वो डरा हुआ था। और सिर्फ वही नहीं, पूरा पाकिस्तान डरा हुआ था, चाहे उसकी मीडिया के लोग हो, चाहे इनके फॉरेन अफेयर्स के इंटेलेक्चुअल लोग हो, चाहे पाकिस्तानी हुकूमत के लोग हो, वो सारे डरे हुए थे, पूरा पाकिस्तान डरा हुआ था। मगर दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और इनकी सरकार ने जो स्टेप उठाए हैं और उठाने वाले हैं, उससे पाकिस्तान बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है। पहला कि वो दौरा बीच छोड़ के आए। दूसरा, पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज नहीं लिया। थर्ड, अमित शाह खुद वहां कश्मीर पहुंचे। फोर्थ, आते ही एयरपोर्ट पे बैठक की और नेवी आर्मी चीफ साथ थे, और बाद में न्यूज आ रही है कि नेवी चीफ के साथ भी बैठक की शायद राजनाथ सिंह जी ने। उसके बाद अब भविष्य में क्या होगा, एक्शन तो वो अटैक वाला तो होगा ही, किस तरह का अटैक होगा, क्या होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगी एक, वो तो अलग चीज है। लेकिन उसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर बंद होने जा रहा है, पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग किया जाएगा, और जो वाघा बॉर्डर पे जो सेरेमनी होती है वो बंद होने जा रही है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट किया जाएगा कि जो थोड़ी बहुत ग्रोथ कर रहा था, वापस शुरू हुआ ग्रोथ करनी, वो फिर से तबाह हो जाएगा। मगर पाकिस्तान ने ये किया क्यों? आपको पता है कि पिछले काफी टाइम से पाकिस्तानी यूट्यूबर
एक माहौल क्रिएट कर रहे थे इंडियन कश्मीर और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर बिटवीन डिफरेंस। लोगों से उनके राय जान रहे थे। तो भारत का जो कश्मीर है वो तगड़ी ग्रोथ कर रहा था। गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट कर रही थी, चाहे वो चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा हो, या हॉस्पिटल हो, रोड नेटवर्क हो, रेलवे नेटवर्क हो, स्कूल कॉलेज हो, पानी, बिजली, वेल। बट अदर साइड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, नो वाटर, नो, खाना भी नहीं है, वाटर, न खाना है न पानी है, न भोजन न पानी, न सड़क न स्वास्थ्य, कुछ नहीं, नथिंग। तो उससे उनको और पूरे दुनिया को यह बात पता चल रही थी कि पाकिस्तान कश्मीरियों से नहीं, कश्मीर को लेना चाहता है, मगर लेना चाहता है अपने वाले कश्मीर पे, तो वो कुछ प्रोग्रेस कर नहीं रहा, कुछ है ही नहीं वहां। तो पोल खुल रही थी। फिर बलूचिस्तान में जो दुनिया का, जिस तरह से भारत ने कश्मीर डील की, मोदी गवर्नमेंट ने, उससे दुनिया को लग गया कि ये डिस्प्यूटेड एरिया कश्मीर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान, ऑल आइज ऑन बलूचिस्तान चला गया था। उससे पाकिस्तानियों को दिक्कत हो रही थी। फिर जिस तरह से पाकिस्तानी इंडियन कश्मीर ग्रोथ कर रहा था, टूरिस्ट आ रहे थे, तो टूरिस्ट को टेररिस्ट के द्वारा बाधा पहुंचाने के लिए ये सब इसने किया। मगर दोस्तों, जिस तरह से इन लोगों को मारा है, आम लोगों को, हम कब तक सोए रहेंगे? माना कि यह पाकिस्तान ने करवाया, मगर लोकल सपोर्ट के बिना दैट इज इम्पॉसिबल। विदाउट लोकल सपोर्ट दैट इज इम्पॉसिबल। ट्रस्ट मी। कैन यू बिलीव कि निहत्तों को फ्रंट ऑफ हिम चाइल्ड शूट हिम? कोई कैसे उसकी किलिंग कर सकता है इन फ्रंट ऑफ बच्चों के सामने? हमारे साथ, हमारे इस देश में हजारों लाखों ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि एकमात्र हिंदू कौम है इस दुनिया में जो खुद के ही देश में बहुसंख्यक होते हुए प्रताड़ित हो रही है, अल्पसंख्यकों के हाथ, वो भी कायर, कट्टर कायर जिहादियों के हाथों, जो हमेशा झुंड में आते हैं। इतने कायर हैं कि झुंड में आते हैं, पीठ पे वार करते हैं, वो कभी फेस टू फेस नहीं आते। फिर भी हम उनके हाथों प्रताड़ित हो रहे हैं। कभी वो कहीं हमें घरों से निकाल के मार रहे हैं, कभी कहीं जिंदा जला रहे हैं, कभी कहीं घर जला रहे हैं, और हम पलायन पे पलायन करते जा रहे हैं। पता नहीं कब होगा, लेकिन एक दिन ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया, पूरे इंडिया से हमें पलायन ना करना। मुझे ऐसा लग रहा है। वाई? और दोस्तों, जो कल कश्मीर में हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे, यू डू नॉट बिलीव ऑन दैट। दोस्तों, कल जो कश्मीर में हुआ, होते ही थोड़े टाइम बाद भारतीय राजनीतिक पार्टियों के लोग और उनके समर्थक तुरंत सोशल मीडिया पे आते हैं। जब उनको भारत का साथ देने की जरूरत थी,
तब वो टारगेट कर रहे थे अजीत डोभाल जी को, अमित शाह जी को, स्पेशली अजीत डोभाल जी को। वाई? क्यों? क्योंकि जिस तरह से अजीत डोभाल जी ने जो काम किया और पाकिस्तान के साथ डील की, टेरर पे, इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, उस पे जो अजीत डोभाल जी ने काम किया वो यहाँ के विपक्ष को पसंद नहीं है, या यूं कहें भाजपा के अलावा किसी को पसंद नहीं। वो तुरंत अजीत डोभाल जी का इस्तीफा मांगने लग गए। वजह क्या बताई? कि जब कंधार हाईजैक हुआ विमान, तब वो ऑपरेशन प्रमुख अजीत डोभाल थे, उही में अजीत डोभाल का बताया जा रहा है। और वो क्या नाम, उससे पहले जो बारामूला में जो बस पे अटैक हुआ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की बस पे, सीआरपीएफ पे, तब भी है। तो दोस्तों ये आधार बताते हुए उनका इस्तीफा मांगने लग गए, और बड़ी संख्या में। उनको पता है, पाकिस्तान को पता है, चाइना को पता है, और इंटरनल दुश्मनों को पता है कि जब तक ये 3-4 लोगों की जोड़ी है, मोदी, अमित शाह, जयशंकर जी और अजीत डोभाल जी, तब तक, इसलिए वो कैसे भी करके प्रेशर डालते हैं। चाइना पाकिस्तान का समझ में आता है, कांग्रेस के एक प्रमुख परिवार का भी समझ में आता है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ऐसे का भी समझ में आता है। लेकिन जो आम वर्कर है वो कैसे भूल जा रहे हैं कि कल जब पहलगाम में गोलियां चलाई जा रही थी तो न उन्होंने जात पूछी, न उन्होंने जगह पूछी, न उन्होंने पार्टी पूछी कि आप कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, बसपा के हैं। ये भी उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि आप हिंदू है तो शूट, नहीं है, अगर मुस्लिम हैं सुनाओ कलमा। कलमा सुनाया, छोड़ दिया, नहीं सुना पाया, डाउट हुआ, नंगा किया, पैंट खोल के चेक किया कि हिंदू हो मुस्लिम, हिंदू निकला, शूट हिम। ना उन्होंने ऐसे नहीं पूछा कि आप कांग्रेसी हैं, बीजेपी के हैं, आप बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, किसके हैं, ये नहीं पूछा। आप दलित हैं, ओबीसी है, स्वर्ण है, ये नहीं पूछा। राजपूत है, ब्राह्मण है, जाट है, भील समाज से हैं, दलित हैं, कौन है, ये नहीं पूछा। सिर्फ इतना पूछा आप हिंदू है, शूट कर दिया। तो जो जाहिल अजीत डोभाल जी से रिजाइन देने को कह रहे हैं, जो गवार, उन गवारों को, उन कांग्रेसियों को, उन अदर ऑल अपोजिट पार्टी को बता दूं कि तुम्हारे टाइम को हम भूले नहीं हैं। शहर शहर टेरर अटैक हो रहे थे, बस अड्डों पे टेरर अटैक हो रहे थे, रेलवे स्टेशन पे टेरर अटैक हो रहे थे, बम ब्लास्ट हो रहे थे, चलती ट्रेन में बम ब्लास्ट हो रहे थे, होटलों में आतंकवादी घुस के मार रहे थे। तुम्हारे दौर को हम भूले नहीं। हम उस टाइम कल्पना करते थे कि अगर हमारे शहर में अटैक होगा, ये कह रहे थे, ये नहीं कह रहे थे हुआ तो हमारे शहर में भी हमला होगा और बहुत जल्द होगा। कब होगा, सॉरी कहां होगा और कब होगा, वो भी कहा साल भर, 6 महीने में, 2-4 महीने में होगा जरूर। इस बार वहां हो गया, अब इस शहर की बारी, और वहां होगा। स्थान बताते थे अपने शहर का, अपनी सिटी का। तुम्हारे दौर को भूले नहीं। जगह जगह रेडियो में, टीवी में विज्ञापन आते थे, बैग को न छुएं, टिफिन को न छुएं, संदिग्ध बैग मिले तो इन्फॉर्म,
कहां गई वो सूचना है? जहलो, हम तुम्हारे दौर को भूले नहीं है, भूल जाना है कि हम तुम्हें वोट देंगे, याद रखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और हिंदुओं, प्लीज, उन्होंने जाति पूछ के नहीं मारा, मुर्शिदाबाद में जाति पूछ के घर नहीं जलाए, नहीं मारा। अगर जिंदा रहना है, एक हो जाओ, देश के बारे में फिक्र करना शुरू कर दो। जय हिंद, जय श्री राम।